हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे तथा इस कोरोना टाइम में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कक्षा 11 में टॉपिक चल रहा है मुंशी प्रेमचंद जी का और टॉपिक का नाम है नमक का दरोगा। इस टॉपिक में आपने पेज नंबर 8 तक जो कहानी पढ़ी थी कि किस प्रकार से नमक का कानून का उल्लंघन किया जा रहा था, उसमें आगे क्या होता है ये आप देखेंगे कि पंडित अलोपीदीन जो थे अपने सजीले रथ पर सवार होकर कुछ सोते हुए कुछ जागते हुए चले आ रहे थे, अर्थात उनका काफ़ी दबदबा था। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराकर उन्हें बताया कि महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी और घाट पर खड़े होकर आपको पुकारते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था कि पंडित अलोपीदीन ये कहते थे कि मेरे पास हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। वह कहा करते थे कि संसार का तो क्या कहना, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था कि वास्तविकता थी, सच्चाई थी। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने, कि उनकी जो विचारधारा थी वो यही इस बात में थी कि न्याय और नीति जो भी कार्य होते हैं सब लक्ष्मी जी के द्वारा बनाए हुए ही खिलौने हैं। इन्हें वैसे जैसे हम चाहें वैसे ही ले सकते हैं, नचा सकते हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। अब वहाँ से चलने का विचार प्रकट कर दिया। यह कहकर पंडित जी ने बड़े निश्चिंतता से पान के बीड़े में से पान खाया, फिर लिहाफ ओढ़कर दरोगा जी के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि आपने हमारी गाड़ियाँ रोक दी है। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी हमेशा कृपा दृष्टि बनी ही रहनी चाहिए। अब वंशीधर जी बड़ी रुखाई के साथ कहने लगे कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी हुक्म है कि सरकारी हुक्म की वजह से ही आपकी गाड़ियाँ रोक दी गई है। अब पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न ही हम सरकार को जानते हैं। हमारी सरकार तो आप हैं कि हम तो सिर्फ आपको ही जानते हैं, और हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर नहीं हो सकते, कि आपसे कभी दूर नहीं हो सकते। आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया है कि हमारी जो गाड़ियाँ रोकी है। यह नहीं है कि इधर से उधर हो जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ावे, कि हम आपको जैसा कहना चाहेंगे उसी प्रकार से रिश्वत देने के लिए तैयार हैं। मैं तो आपकी सेवा में खुद ही आ रहा था, लेकिन वंशीधर जी ने ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं दिखाई दिया। ईमानदारी की बात ये थी कि उसमें एक नई उमंग थी। कड़क कर बोले कि हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं, कि हमारे पास हमेशा ईमानदारी का भाव ही पैदा रहता है। जो भी अफसर आते हैं हम उनके पास सभी प्रकार के सामान को तुरंत जुटा देते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह को आवाज़ देते हैं, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। लेकिन पंडित अलोपीदीन उस समय काफ़ी अचंभित रह गए थे, स्तंभित रह गए थे। गाड़ी वालों में काफ़ी हलचल मच गई थी कि एक दरोगा इस प्रकार का विचारधारा एक अफसर के सामने, अर्थात जो अफसर से तात्पर्य यहाँ पर पैसे वाले से है, कि उससे कर रहा है। पंडित जी के जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। यह उनका पहला ही अवसर था जो कि पंडित जी को ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी थी। बदलू सिंह आगे बढ़े, किंतु रौब के मारे यह साहस नहीं हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। अब पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी नहीं देखा था। विचार किया कि अभी यह उदंड लड़का है, कि जो दरोगा जी है वह अभी नया है, उदंड है, मोह माया के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्लड़ है, इसलिए झिझकता है।
बहुत दीन भाव से बोले, बाबूजी ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी हैं कि हम हर प्रकार से आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। जैसा आप चाहें उसी प्रकार का हम आपके सामने विचारधारा प्रकट करेंगे, अर्थात सेवा भाव करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन वंशीधर जी जो थे बड़े कठोर स्वर में कहने लगे, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। तो अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हो रहा था, अर्थात दरोगा जी की बात का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की बड़ी गहरी चोट लगी थी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था कि उन्हें अपने धन पर पूरा विश्वास था कि पैसे के सहारे ही मैं सब कुछ कार्य कर सकता हूँ। अपने मुख्तार से बोले, जो भी उनके पास हेल्पर थे, सहायक थे, उनसे कहने लगी कि लाला जी 1000 के नोट बाबूजी साहब को भेंट कर दो। आप इस समय भूखे शेर के समान दिखाई दे रहे हो। तो वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते कि मैं रिश्वत नहीं लेता। आप 1000 की बात करते हैं, यदि आप मुझे 1,00,000 रुपये भी देंगे तब भी मैं अपने ईमान से अलग नहीं हटूँगा, मैं सच्चे ईमान से कार्य करूँगा। धर्म की ऐसी बुद्धिहीन दृढ़ता और दुर्लभता त्याग कर मन बहुत झुंझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा, अर्थात वाकयुद्ध होने लगा। उसी दौरान उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू हो गए थे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक की नौबत पहुंच गई थी, अर्थात इतने पैसे देने की, रिश्वत देने की नौबत आ गई थी। किंतु धर्म और वीरता में जो तैयार थे वे बिल्कुल भी पर्वत के समान विचलित होने का नाम नहीं ले रहे थे, अर्थात रिश्वत लेने का नाम नहीं ले रहे थे दरोगा जी। तो अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको जो अधिकार है वो आप कर सकते हैं। तो वंशीधर ने अपने जमींदार को ललकारा, जो भी उनके पास था। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर आगे बढ़ा। अब पंडित अलोपीदीन घबराकर 2-3 कदम आगे हट गए, अर्थात वे पीछे हटे और अत्यंत दीनता से बोले, साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 रुपये पर निपटारा करने के लिए तैयार हूँ कि यदि आप इच्छुक है, सहमत हैं, तो मैं आपको लास्ट में 25,000 रुपये रिश्वत देने के लिए तैयार हूँ। असंभव बात है, 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। अर्थात दरोगा जी ऐसी विचारधारा कर रहे थे कि यदि आप मुझे 40 लाख रुपए भी रिश्वत के रूप में देंगे तो भी मैं आपकी बात को विचारधारा में नहीं ला सकता, अर्थात रिश्वत नहीं ले सकता। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। वह बार बार में दरोगा को चेतावनी दे रहा था, हिदायत दे रहा था कि इस आदमी को अभी कैद खाने में डाल दीजिए। अब मैं एक शब्द भी इससे आगे नहीं सुनना चाहता। तो धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला कि जो उनके सामने धर्म मान मर्यादा की बात चल रही थी वह बिल्कुल नष्ट होती दिखाई दे रही थी। पंडित अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा। चारों ओर निराशा और कातर दृष्टि से वे देखने लगे, अर्थात उनके सामने इस समय बिल्कुल गहनता छा गई थी, मूर्छा छा गई थी। इसके बाद एक आध करके वे मूर्छित होकर गिर पड़े। इन्हीं दौरान लेखक कहता है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, कि लोग उनके बारे में तरह तरह के विचार करने के लिए तैयार रहते थे। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनने को मिलेगी कि जिसे देखिए वही पंडित अलोपीदीन के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी आती करते हुए विचारधारा प्रकट करते सुनाई देंगे। निंदा की बौछारें लगातार बढ़ रही होगी, अर्थात उनकी बराबर निंदा की जा रही होगी। मानव संसार से अब तक पापी का नाश कट गया हो। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोज नाम से भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट यात्रा करने वाला और जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति
गर्दनें चला रहे थे, कि उनके बारे में सभी लोग इस प्रकार की विचारधारा प्रकट कर रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन एक अभियुक्त बनकर, कैदी बनकर कांस्टेबल के साथ और हाथों में हथकड़ियाँ और हृदय में गलानी और एक तरह से उदासी का भाव लिए हुए, लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत में पेश किए गए तो सारे शहर में खलबली मच गई थी, हलचल मच गई थी। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा था। अर्थात सभी लोग बड़े अचंभित थे कि पंडित अलोपीदीन को कैद कर लिया गया था और उसे कटघरे में पेश किया गया था, किंतु अदालत में पहुंचने की ही देरी थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, अर्थात वे एक राजा के समान थे, शेर के समान थे, सिंह के समान थे, और उनका इतना रुतबा था कि कोई भी अधिकारी उनके सामने इस तरह की बातें नहीं करता था। लेकिन यहाँ दरोगा जी ने अपनी अकड़ दिखाते हुए और अपना रुतबा दिखाते हुए उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया था। अब अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह के समान थे। अधिकारी जो वर्ग था वे उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील, मुख्तियार आदि सब उनकी आज्ञा पालने वाले थे। चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना कार्य भी नहीं करते थे। तो उन्हें देखते ही चारों ओर खलबली मच गई थी। सभी लोग बड़े हैरान हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने यह कर्म क्यों किया है, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आ गए। उन्हें तो इस बात की चिंता सता रही थी कि पंडित अलोपीदीन को हथकड़ियाँ कैसे लग गई, कि इस प्रकार का रिश्वत देने वाला आदमी कभी कानून के फंदे में आ ही नहीं सकता, तो यह कानून के फंदे में आज कैसे पहुंच गया। ऐसा मनुष्य जिनके पास असाध्य साधना करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आएगा। अर्थात जो ज़्यादा बोलने वाला था, जो हमेशा धन को ही महत्व देने वाला था, वह कानून के शिकंजे में कैसे पहुंच गया था। तो न्याय के मैदान में धर्म और धन की युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई भी बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण था। केवल उनका जो भाषण था वही उनका शस्त्र था। गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल हो रहे थे कि उनके जो गवाह थे वो इस समय विचलित होते दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को भी न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ सा ही दिखाई दे रहा था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल, कि जो उच्च वर्ग था, अधिकारी वर्ग था, वह इस शंका में था कि इनके पास किस तरह का फैसला प्रस्तुत किया जाए। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपना तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण दिए गए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, भ्रमात्मक हैं, अर्थात झूठे हैं। वह एक बड़े अच्छे सज्जन आदमी हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ही ऐसा थोड़ा सा दुस्साहस किया था। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर जी का इसमें अधिक दोष नहीं है, फिर भी यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण ऐसा भला मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। अर्थात आज उनको इस प्रकार कैद खाने में डालना पड़ा। हम प्रश्न है कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे में बढ़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यहाँ पर दरोगा जी के बारे में चेतावनी दी गई है कि भविष्य में उनको बिल्कुल सजग रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला जब सुना तो वे उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते बाहर निकल आए। उनके जो स्वजन थे, उनके जो बंधु बांधव थे, ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर वहाँ पर उमड़ पड़ा था। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी थी। जब वंशीधर जी बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपड़ासियों ने झुक झुक कर सलाम किए।
किंतु एक समय एक एक कटुवाक्य, एक एक संकेत उनकी उस प्रकार की विचारधारा को आगे प्रस्तुत कर रहा था। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि वंशीधर जी अपने नियम के अनुसार चल रहे थे, लेकिन पंडित अलोपीदीन धन को ही विशेष महत्व दे रहे थे। उन्होंने रिश्वत के माध्यम से नमक के दरोगा अर्थात दरोगा साहब को खरीदने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वे खरीद नहीं पाए थे। और जो दरोगा साहब थे वे अपने सत्य ईमान पर अटल रहे थे, लेकिन पंडित अलोपीदीन धन के माध्यम से, पैसे के माध्यम से उन्हें खरीदना चाह रहे थे। इतना ही आज के लिए। आशा है आप टॉपिक को समझ गए होंगे। इससे आगे का जो पेज है वो आपको अगले भाग में करवाया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर भी यदि किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप निसंकोच फ़ोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।